हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 30.2 का बेसिक। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्सरसाइज 13.2 का वेक्टर अपने चैप्टर शुरू कर रखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट दोनों की एक्सरसाइज अलग अलग है। पहले अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, ठीक है, और उसके बीच अगर एंगल थीटा बनता है, क्या बनता है, थीटा बनता है, तो ए डॉट बी को किससे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी को डिनोट करते हैं ए का मोड, बी का मोड एंड cos थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार काम आने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए का मोड बी का मोड cos थीटा। ठीक है, अब देखो, अब अपने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री बनता है, यानी वो लाइक वेक्टर है, तो क्या होगा, ए डॉट बी इजगल टू ए का मोड बी का मोड cos 0। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी cos 0, आपको पता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए का मोड बी का मोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला है, अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री बनता है, यानी एक ही डायरेक्शन में है, तो वो होता है ए का मोड बी का मोड cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो, अगर वो दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, आपकी एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन इसी में से है। ठीक है, अगर किसी दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है, मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो cos 90 आपको पता है कितना होता है, 0। ठीक है, तो 0 होता है, इट मीन ए डॉट बी इजिकल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे ये वाला, ए का मोड बी का मोड cos 90। तो ए डॉट बी इजिकल टू कितना आ गया, ए का मोड बी का मोड cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये सारा क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया, 0। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है, दो वेक्टर दिए होंगे ऐसे, ठीक है, ए दिया होगा बी दिया होगा, और पूछा जाएगा प्रूव दैट these two vector are perpendicular। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। अब देखो, अगर एंगल 180 डिग्री है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब क्या होएगा, तब आपको पता है cos 180 यानी cos पाई की वैल्यू होती है क्या, -1। कितनी होती है, -1। तो ए डॉट बी इजगल टू होता है ए का मोड बी का मोड cos पाई। तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए का मोड बी का मोड। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास ए डॉट बी इजगल टू आ जाएगा -a मोड बी मोड। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, लास्ट प्रॉपर्टी ये है,
अगर दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, क्या है, दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, तब क्या होगा, और इक्वल होता है तो उसके बीच एंगल हमेशा क्या होएगा, जीरो। दोनों इक्वल ही है ना, तो इसलिए उसके बीच एंगल क्या होएगा, जीरो। अब देखो ये आइडेंटिटी लगाओ, बी की जगह ए ही रख दो क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ए डॉट ए इक्वल टू क्या होएगा, ए का मोड, बी की जगह भी ए का मोड एंड कोस जीरो। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाली ये भी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाई हैं ये पूरे चैप्टर में आपको काम आएगी। एक तो प्रॉपर्टी सेकंड और एक प्रॉपर्टी फोर्थ, ठीक है। तो ये दोनों आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, ये अपने अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी में एग्जांपल लेके भी प्रूव कराऊंगा आगे। अब देखो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई, तो इसको ए मान लो, आई कैप को बी किसको मान लो, आई कैप को। आइडेंटिटी लगाओ, आई कैप का मोड, आई कैप का मोड कॉस दोनों सेम है इसलिए क्या होएगा, जीरो, ठीक है। ये पहली इसी में आगे चल रहा है, कंडीशन नंबर 5 है ये, तो आप ये याद कर लीजिएगा। तो आई डॉट आई क्या होता है ये अपने प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आई डॉट आई किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बताया हुआ है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो आई डॉट आई हमेशा क्या होता है, 1, क्या होता है, 1। सिमिलरली जे डॉट जे एंड के डॉट के भी क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। अब देखो आगे, अब मैं बात करूं 6 प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं लिखूं आई डॉट जे, ये क्या होगा, तो आई का मोड, आइडेंटिटी लगा दो, जे का मोड कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 90। 90 क्यों आई, क्योंकि आई और जे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को डिनोट करता है और उन दोनों के बीच एंगल हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। क्या बनता है, 90। तो ये किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ये भी क्या होता है 1 और ये क्या होता है 0। इट मीन आई डॉट जे क्या होता है, 0। सिमिलरली जे डॉट के ये भी क्या होएगा, 0। के डॉट आई ये भी क्या होएगा, 0। यानी अगर सेम डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है 1, और अगर अनदर डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है 0। सेम डायरेक्शन वाले होंगे तो 1, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वेक्टर में अलग आएगा। डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है तो 1 और अनदर होता है तो 0। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। अब ये आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब ये अपने करने जा रहे हैं। अब मैं, आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें डेली 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिससे पता भी लग जाएगा कौन स्टूडेंट देख रहा है, कौन स्टूडेंट एक्टिव है और कौन डेली वर्क कर रहा है, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब जैसे देखो, तो डेली मुझे इस जैसे कोई क्वेश्चन दूंगा आपको एक आधा बढ़िया सा, तो उसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर अपने ये आ गया A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। A1 A2 A3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 2 3। एंड बी वेक्टर आ गया B1 आई कैप,
B2 j कैप B3 k कैप। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो A डॉट B क्या आएगा, तो ये आ गया A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप डॉट B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप। तो मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने आपको बताया था i डॉट i1 होता है, तो ये हो गया A1 B1, यानी इसको पहले मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था i डॉट j 0 होता है क्योंकि 90 डिग्री बनता है, i डॉट k भी 0 होता है क्योंकि 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी सेम जो होंगे सिर्फ वही 1 होगा। देखो i डॉट k के बीच में भी 90 बनता है, ये 3D में है। ठीक है, नेक्स्ट A2 j j डॉट i भी 0 होगा, j डॉट j 1 होगा, तो ये आ जाएगा A2 B2। नेक्स्ट k डॉट k भी क्या होता है, k डॉट k भी क्या होता है 1, इसलिए आ जाएगा A3 B3, बाकी सारे 0 होते हैं। तो इस प्रकार अपने क्या है, इस प्रकार अपने ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब मैंने आपको पिछले में 4 आइडेंटिटी बताई थी, उसमें 4th आइडेंटिटी बताई थी, मैंने बताया था मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो अभी इसके नीचे प्रूफ भी दिया हुआ है, तो वो देख लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है a डॉट a निकालना है, तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी A1 B1 की जगह A1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर A2 B2 की जगह A2 आ जाएगा, A3 B3 की जगह A3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A1 A1 क्योंकि B1 की जगह वही ले रहे हैं अपने, फिर आ जाएगा A2 A2, फिर आ जाएगा A3 A3, तो ये बन गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड A3 स्क्वायर। अब ये बताइए मुझे, क्या ये A के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है क्या? A का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ? मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो रूट हट गया, तो ये देखो ये आ गया। तो इस प्रकार a डॉट a की जो वैल्यू होती है वो a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ऐसे अपने ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 होता है, और दो सेम वेक्टर आ जाए तो क्या होता है, दो सेम वेक्टर आ जाए तो A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूं नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोजेक्शन। किसी भी वेक्टर की किसी अनदर वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होती है ये निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये A वेक्टर है, ये क्या है A वेक्टर, और ये क्या है B वेक्टर। इसकी इस वेक्टर की इस पे प्रोजेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? इस पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। ऊपर तो हमेशा A डॉट B आएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा जिस पे अपने निकाल रहे हैं। अगर अपने मैं उल्टा करूं, B वेक्टर की निकालूं A वेक्टर पर, तो ऊपर तो A डॉट B आएगा, नीचे आएगा A का मैग्नीट्यूड। अब ये आया कैसे फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। इसका ये वाला जो पार्ट है ये थीटा है, इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल जो होएगा वो क्या होएगा, A का मोड कोस थीटा होएगा, होता है। ये वाला होता है A साइन थीटा, ये वाला क्या होएगा A कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा की आइडेंटिटी मैं आपको बता चुका हूं। A डॉट B क्या होता है, A का मोड B का मोड कोस थीटा। ये दोनों कहां चले जाएंगे, इसके डिवाइड में। कहां चले जाएंगे, डिवाइड में। तो डिवाइड में भेज दो, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, A डॉट B अपॉन A का मोड B का मोड। तो A के मोड से A का मोड कैंसिल,
तो ये आ गया, ये ए का मोड क्यों आया, क्योंकि ये डिस्टेंस में होता है, ध्यान रखना। तो ये आ गया ए डॉट बी अपॉन बी का मोड। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर पर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाइएगा घर से, बाकी अपने बेसिक कल करेंगे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को गिवन है क्या, i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2k प्लस j। ये ध्यान रखिए के अलग अलग साइड दिया हुआ है, जरूरी नहीं है जे यहाँ पे आएगा। आपको ये निकाल के दिखाना है ए डॉट बी क्या आएगा, ये मुझे आप करके दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में। और सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आना चाहिए, ताकि मुझे पता लगे भी कौन स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से पढ़ रहा है और कौन नहीं। ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे। थैंक यू।